सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम अ डेटा साइंटिस्ट इन विच एआई। सो हम लोग अपने इस पाइथन की सीरीज में हम लोग अब समय अभी पढ़ रहे हैं टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप को, और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है हम इसमें पढ़ने वाले हैं टपल ऑपरेटर इन पाइथन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। किसके अंदर? टपल्स के अंदर। तो सेशन को ज्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टपल ऑपरेटर इन पाइथन। सो हम लोग टपल ऑपरेटर इन पाइथन में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर हमने ऑलरेडी इससे पहले के अपने वीडियोस में, जिसमें हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी इसको हमने पढ़ चुके हैं। तो ये होता क्या है, वैसे हम लोग उसको दोबारा देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज नोन एज कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज्ड टू कॉनकैटिनेट टू टपल्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मुझे दो या दो से ज्यादा टपल्स को क्या करना हो, कॉनकैटिनेट करना हो। कॉनकैटिनेट का मतलब जोड़ना। अगर मुझे दो या दो से ज्यादा टपल्स को जोड़ना हो तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, कॉनकैटिनेट ऑपरेटर का यूज करूंगा, जिसका सिंबल होता है हमारा प्लस। तो आप यहां पे देख सकते हैं, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे कि सबसे पहले x नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने टपल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग को रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर वैल्यू रखी हुई है, दोबारा से स्ट्रिंग रखा हुआ है, और एक लिस्ट टाइप की डेटा टाइप रखा हुआ है। उसके बाद y करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने टपल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स रखे हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे कमांड दी है x प्लस वाई। मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा x नाम का जो मेरा वेरिएबल है वो y के साथ क्या हो जाए, ऐड हो जाए। मतलब कि x नाम का जो वेरिएबल, जिसके जो मेरा की क्या है, टपल है, टपल डेटा टाइप है, उसको मैं y नाम के वेरिएबल जो कि ऑलरेडी एक और टपल है, उसको मैं क्या करना चाह रहा हूं, जोड़ना चाह रहा हूं। तो जब मैंने यहाँ पे उसको x प्लस वाई कमांड दी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टपल्स क्या हो गए, यहाँ पे आपके जुड़ के आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला टपल मेरा ये रहा और दूसरा टपल मेरा ये रहा। तो ये आपस में क्या हो गया, जुड़ के आ गए। किस में आ गए? टपल के अंदर जुड़ के आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में मैंने क्या कर रखा है, t1 इक्वल टू करके एक वेरिएबल लिया हुआ है। t1 वेरिएबल में मैंने क्या रखा है, टपल के अंदर की इंटीजर्स वैल्यू रखी हुई है 1, 2, 3। उसके बाद t2 करके भी एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने टपल के अंदर क्या इंटीजर्स वैल्यू रखी हुई है 4, 5, 6। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करने को कह रहा हूँ, प्रिंट करने को कमांड दे रहा हूँ कि t1 प्लस t2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने इस आउटपुट में मेरे को दोनों टपल्स को क्या कर दिया, जोड़ के दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद मेरी नेक्स्ट जो कमांड है वो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड में ये बोल रखा है t2 प्लस, उसके बाद t2 प्लस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टपल के अंदर 7, 7। मतलब कि जो t2 नाम का जो मेरा वेरिएबल है, जिसके अंदर 4, 5, 6 है, मैं उसमें चाह रहा हूं कि यहां पे मेरा एक और टपल जुड़ जाए, और जो कि क्या है 7, 7 है। तो यहां पे आप देख सकते हैं उसने इसको यहां पे क्या कर रखा है, जोड़ दिया 4, 5, 6, 7, 7। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, टपल के अंदर हमारा क्या होता है, डुप्लीकेट आइटम्स अलाउड होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं 7 यहां पे मेरा क्या आ रहा है, दोनों बार आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये है कि डुप्लीकेट आइटम्स को भी ये क्या करता है, अलाउ करता है। सो हमारा टपल ऑपरेटर में जो नेक्स्ट वन ऑपरेटर यूज करेंगे हम यूज करते हैं रेपिटेशन ऑपरेटर का। रेपिटेशन ऑपरेटर हमारा क्या होता है, ये हम ऑलरेडी अपने पिछले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग में भी पढ़ चुके हैं, और हमने उससे पहले ऑपरेटर्स में भी पढ़ा था। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या है ये। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इट इज नोन एज रेपिटेशन ऑपरेटर, इट कॉन्कैटिनेट्स द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम टपल। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक t1 करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने टपल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स वैल्यू लिखी हुई है 1, 2, 3। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे बोला कि t1 मल्टीपल 4। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो इसका कहने का यहाँ पे मतलब था मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम टपल। मतलब कि मैंने यहाँ पे जो इसका जो आप ये देख सकते हैं t1 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब कि t1 जो वेरिएबल था उसकी कितनी कॉपीज आ जाएंगी यहाँ पे बनके, 4 बार कॉपीज बनके आ जाएंगी। मतलब कि t1 के अंदर मेरा क्या था, टपल के अंदर 1, 2, 3, ये मेरी कितनी कॉपीज बनके आ जाएंगी, 4 कॉपीज बनके आ जाएंगी टपल के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में ये 4 बार यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज बनके आ गई। जैसे कि देखिए 1, 2, 3 एक कॉपी, 1, 2, 3 दूसरी कॉपी, 1, 2, 3 तीसरी कॉपी, और 1, 2, 3 चौथी कॉपी। तो मतलब कि यहाँ पे ये कितनी बार कॉपी बनके आ गया, 4 बार मल्टीपल कॉपीज बनके आ गया, किसका, t1 का। ऐसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए मैंने t1 करके एक वेरिएबल लिया हुआ है,
अब मैंने इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज कर रखे हैं, जैसे कि एक डेटा टाइप है मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग टपल के अंदर, एक मैंने यूज कर रखा है इंटीजर वैल्यू, और नेक्स्ट वन मैंने यूज कर रखा है लिस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू, लिस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू। अब मैंने यहां पे बोला कि T1 मल्टीपल 3, मतलब जो मेरा T1 वेरिएबल है उसकी मुझे कितनी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, 3 मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो आप यहां पे आउटपुट देख सकते हैं वो 3 मल्टीपल कॉपीज बन के आ गया। जैसे कि पहला है, पहली कॉपी ये बन के आया आपका स्ट्रिंग के अंदर नीरज 1 2 3, लिस्ट के अंदर 2 3, दूसरी कॉपी ये बन के आया और तीसरी कॉपी ये बन के आया। तो मतलब ये 3 मल्टीपल कॉपीज बन के आ गया किसका, हमारे T1 वेरिएबल का। हमारा टपल ऑपरेटर में जो नेक्स्ट वन ऑपरेटर है वो है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर को ऑलरेडी पहले भी अपने इससे पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑपरेटर वाले हमने अपने वीडियोस में पढ़ा है मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। तो हम इसको यहाँ पे भी पढ़ते हैं कि यहाँ पे इसका कैसे यूज करेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का जो मतलब होता है वो ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है। इट इज नोन एज मेंबरशिप ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ट्रू इफ अ पर्टिकुलर आइटम इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक टपल। तो इसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि यहां पे इस लाइन का मतलब क्या है। आप यहां पे देख सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं वो हमारे दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन ऑपरेटर और एक होता है नॉट इन ऑपरेटर। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले एग्जांपल में देखिए, मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, नम करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने टपल के अंदर इंटीजर वैल्यू क्या कर रखी है, इंटीजर वैल्यू रखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद मैंने यहां पे एक अलग वेरिएबल लिया हुआ है लैंग्वेज, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है LANG करके। उसमें मैंने यहां पे स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख रखा है, यहां पे अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस लिखी हैं जो हम लोगों को लैंग्वेजेस पता है कंप्यूटर में, जैसे कि पाइथन हो गई, C हो गई, जावा हो गई और PHP हो गई। उसके बाद मैं यहां पे प्रिंट में यहां पे ये कमांड बोल रहा हूं कि क्या यहां पे CPP जो है वो लैंग्वेज में है या नहीं है, मतलब कि उसने ये कमांड को चेक करा, CPP को चेक करा इसमें कि क्या वो ये चीज यहां पर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्या यहां पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर कोई CPP करके लैंग्वेज लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। तो इसलिए यहां पे इसका आउटपुट यहां पे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। उसके बाद मैंने सेकंड वाले में ये बोल रखा है प्रिंट 3 इन नम, मतलब कि मैंने यहां पे ये बोला कि क्या 3 जो है इंटीजर वैल्यू, क्या वो इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर है या नहीं है। तो यहां पे भी उसने उसका, अब यहां पे उसने उसको चेक करा, तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 है, तो इसलिए उसने उसका आउटपुट में आंसर क्या दे दिया, यहां पे ट्रू दे दिया। तो मेंबरशिप ऑपरेटर का हम लोग यहां पे ऐसे करके यूज कर सकते हैं, इसमें किसमें, टपल में। अब आप यहां पे अलग देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरा किसका है, मैंने आपको बताया था मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, इन और नॉट इन। तो यहां पे हमारा नॉट इन ऑपरेटर कैसे यूज होगा, नॉट इन ऑपरेटर हमारा ठीक इसके उल्टा होगा। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे बोला अपने उसी एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल लिया, अब मैंने यहां पे प्रिंट में कमांड क्या दी, मैंने बोला CPP नॉट इन लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं CPP ऑलरेडी इस लैंग्वेज में, मतलब इस लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में यहां पे नहीं है, तो इसलिए इसने उसका आउटपुट में यहां पे क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन प्रिंट में देखिए मैंने क्या बोला है, 8 नॉट इन नम। यहां पे वो गया, उसने 8 में यहां पे चकर, यहां पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 8 नाम का इंटीजर इस टपल के अंदर नहीं है, नम नाम के वेरिएबल में नहीं है, तो इसलिए इसने उसका भी आउटपुट क्या दे दिया, यहां पे ट्रू दे दिया। तो आज के हमारे सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टपल ऑपरेटर इन पाइथन, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स का यूज करा, किसमें, टपल्स के अंदर, जैसे कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना सीखा, और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करना सीखा, और रेपिटेशन ऑपरेटर का यूज करना सीखा। अगर मेरा आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।